राजेश जोशी साहब, सर ये यूसीसी का भी मामला है, जनसंख्या नियंत्रण के कानून है, कई कड़े फैसले लेने की भी बात पहले हमने चुनाव प्रचार में देख ली है, तो वो राह अब कितनी कठिन आपको दिख रही है? सिंह साहब चाहे जो भी कहें, लेकिन अब चूंकि एक गठबंधन है जिसमें दो बड़े नेताओं की बड़ी भूमिका है, एनडीए जो इस वक्त का है वो बिल्कुल अलग है पिछली बार से, तो आप कैसा रास्ता देखते हैं इन बड़े फैसलों को लेकर जिसका खूब प्रचार किया गया चुनाव के दौरान? देखिए, ये बहुत ही सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एक खास विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या सत्ता में हैं, और उसका फायदा हिंदुत्ववादी संगठनों को उनको हो रहा है। अब 2014 और 2019 से ये सरकार इस माने में फर्क है कि इसकी स्टीयरिंग पे दूसरे लोगों के भी हाथ होंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या जिस गति से बुलडोजर चला करके हिंदुत्व का रथ आगे बढ़ रहा था, क्या उसी गति से बढ़ेगा या कम हो जाएगा? लोग इस खाम ख्याली में ना रहें, गलतफहमी में ना रहें कि अब ये नरेंद्र मोदी की सीटें या बीजेपी की सीटें कम हो गई तो हिंदुत्व जो है वो खत्म हो जाएगा, वो इररिलेवेंट हो गया है, उसके हिसाब से चुनाव नहीं। चलिए ठीक है, इस थॉट को कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यह है, लेकिन उस गति से की गति जो है उतनी तेज नहीं रहेगी। हो सकता है हिंदुत्व खत्म ना हो, लेकिन वो उसकी ठीक है, यानी कि रफ्तार जो पहले थी वो जरूर कुछ कम हो जाएगी। चित्रा माथम जी, जरा एक बात बताइए, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, चाहे अग्निवीर हो, यूसीसी का मसला हो या फिर स्पेशल स्टेटस को लेकर मसला हो, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर एनडीए में खास तौर पर जो दो बड़ी बैसाखी कहा जा रहा है, जेडीयू को और टीडीपी को, इसमें एक गैप आता हुआ नजर आएगा, और ये जो गैप है ये एक आप मौके के तौर पर देखेंगे? आपको लग रहा है ऐसा? उससे पहले मुद्दों की राजनीति के ऊपर इनके डिफरेंसेस तो होने ही वाले हैं, जैसा मैंने पहले भी स्पष्टीकरण दिया है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीए अलायंस के ऊपर कितना भरोसा इन्हीं के लीडर्स का है, वो मैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इनके नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि एनडीए को कोलिशन गवर्नमेंट रन करने का बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए बीजेपी को विपक्ष में बैठना चाहिए। उसके साथ ही जिन्होंने इनके साथ पहले अलायंस किया हुआ था, उन्होंने कहा है कि अगर स्पीकर टीडीपी या जेडीयू का नहीं होता है। चलिए ठीक है, कोलिशन की बात हो रही है। अफजाल साहब से एक आखिरी टिप्पणी। देखिए अफजाल साहब, जो लगातार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर 23 साल से है, लेकिन कोई कोलिशन सरकार को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। आपको विश्वास है इस बार की ये कोलिशन की सरकार चल पाएगी, 5 साल रन करेगी? देखिए, सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन कुछ इश्यूज पे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, जो कि कुछ बिल्कुल सही यूसीसी की बात है या फिर अग्निवीर की बात है, लेकिन इन सब समस्याओं को देखते देश के प्रधानमंत्री है और जनता की मांग है, तो उसमें कोई उस पर विचार करने में कोई दिक्कत तो आप कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी उसका भी हल होगा विचार से, बैठक से, जो कि एनडीए का एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा सबके लिए।